ये मुर्गी चोर की औलाद है। ये जो अभी नीतीश राणे के बारे में बता रहे थे भाई, इसके अब्बा को क्या कहते पता है ना? नीतीश राणे के अब्बा को मुर्गी चोर। आपको पता नहीं होगा तो ये मुर्गी चोर का बेटा ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? आज आसमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया तो ये नीतीश राणे रामगिरी जैसे जो कुफ्फार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखने नहीं दूंगी। यहाँ से बाहर खदेड़ के भगा दूंगी उसको। साहब के आगे के 5 मिनट के बाद तक बोलना है, तो थोड़ा सा आराम से। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाई जो यहाँ बहुत ही जोश में, पीछे थोड़ा जोश ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। भाई साथ में हो कि नहीं? मैं पीछे वाले भाइयों को बोल रही हूँ, जरा हाथ उठाइए इस बहन के लिए, दोनों हाथ। कैमरा कैमरा बताओ, पीछे हाथ उठाइए भाई सब लोग, जो मजलिस के साथ है हाथ उठाइए। यहाँ पे मौजूद एडवोकेट रत्नाकर डावरे साहब, हाजी हमीद, हाजी रफत, आज़ाद भाई, इमरान भाई, जावेद भाई, वसीम भाई, सुहेल भाई, हैदराबाद की टीम हमारी, आलिम भाई, जानी भाई, अनस भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पाई तो माजरत है, मैं सबका नाम जानती नहीं हूँ। मैं आदरणीय डायस बोलूँगी ताकि आप सब समझ लीजिए। जोरा आपा और ज़ारा और कोई जब्बर भाई, और सामने जो मेरे भाई है, आप सही सिपाही होने वाले हो 20 तारीख को। ये जंग यहाँ से आज आगाज हुई है और उसको अंजाम तक आप लेके जाओगे, सही है ना? लेके जाओगे कि नहीं? आज शुरू हुई है जंग, आज तक का कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन आज सही मायने में ये जंग शुरू हुई है और उसे अंजाम को 20 तारीख को लास्ट वोट गिरने तक आप लेके जाओगे। मैं अपना तारुफ कराना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट आसमा शेख, मैं गोवंडी से कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ। मेरा मायका न्यू मिल रोड, मैरी इमैकुलेट की स्टूडेंट हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना बीकॉम किया, लॉ किया, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करके साथ ही साथ लॉ एडवोकेट भी प्रैक्टिस करती हूँ अपना। और आप लोगों के बीच बहुत ही सोच समझ के, परख के और मुझ पे भरोसा करके हमारी पार्टी मजलिस ने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो मेरे में भरोसा दिखाया वो मैं आपके साथ कायम रखने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी थोड़ी देर में सबका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। अकबर भाई तशरीफ़ ला चुके हैं, आ रहे हैं। तब तक मैं मुख्तसर में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ भाइयों, पिछली बार एमपी का 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ। आप सभी को पता है, सारी यादें ताज़ा है, कैसे हम लोगों ने एक तरफा एक इतिहास रच दिया था। जो हम लोगों ने निकल के वोट डाले और जिसकी वजह से ये जो पार्टियां, महाविकास आघाड़ी जो अपने आप को कहती है कि हम सेक्युलर पार्टी है, हम सबका विकास चाहते हैं, हम सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। क्या है? सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। मुझे बताइए, 4 महीने के वक्त के अब गुजर चुका है, वो दिखे आप लोगों को? जिनको आपने अपनी एमपी बनाया वो दिखी आप लोगों को? जोर से बोलिए। उस एमपी, वो महिला एमपी बनने के बाद 1 महीना पहले धारावी में एक मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है, पता है ना? सोशल मीडिया पे तो बहुत चला था ये सब।
तब कहाँ गई थी ये महिला? जब वोट लेने की बारी आती है तब ये अपने वोटों का हक समझते हैं। ये समझते हैं कि मुसलमान को सोचना नहीं है, बस हमारा अधिकार है, आओ हमको वोट डालो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक आपा खड़ी है, मैं, एक ताई है और एक भाई है, सही है ना? वो ताई को यहाँ पे आने का टाइम नहीं है। इससे पहले जो डावरे साहब ने कहा, उनके शौहर बिल्डर है, वो मुसलमानों को फ्लैट नहीं देंगे। उनके ऑफिस में मुसलमान महिला जाएगी तो नकाब बाहर उतार के आना। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है कि हमारी वजह से उसका दूसरा वोट बैंक नाराज ना हो। आज वो ताई के भाई, कुछ भाई है यहाँ पे ताई के, जो वकालत कर रहे ताई की, इलाके इलाके में जा जाके ये मेरे भाई जो मेरा साथ देना चाहते हैं, उनके पास जा जाके ये भाई वकालत करते हैं कि भैया वोट मजलिस को नहीं देना, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भैया, तुम जिसकी वकालत कर रहे हो वो भी तो बीजेपी की बहन है, बीजेपी से टूट के तो अलग हुई है कि नहीं? तो पहला देखिए तो आप किसकी वकालत कर रहे हो। आप मुझे कह रहे हो कि वो आपा को वोट नहीं देना, वोट बटेगा बीजेपी आएगी। अरे वोट बटेगा बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मजलिस जरूर जीतेगी। क्योंकि ये जो है यहाँ पे इतने जो मेरे भाई आज खड़े हैं, इनकी ताकत है कि इस बार मजलिस इंशाल्लाह जरूर आएगी। क्योंकि इस बार कुर्ला 174 में इतिहास रचा जाएगा। इस जो ताई के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये 169 से कॉरपोरेटर है। इस महिला ने कॉरपोरेटर बनने के बाद क्या किया, जो नेहरू नगर से कसाईवाड़े को जाने का रास्ता था, जो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं जो यूज कर रही थी, वो रोड उन्होंने बंद कर दिया। अभी दोनों ने मिलके, ये छोटी बीजेपी, ये बड़ी बीजेपी, छोटी बीजेपी, मैं मशाल को बीजेपी छोटी कहूंगी, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बीजेपी की छोटी बीजेपी है। तो ये दोनों ने मिलके वहां पे रास्ता बंद कर दिया और लड़ाई कर रहे कि नहीं, क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है कि मैंने बंद किया। आज इनके मुंह पे ताले लग गए, आज इनको हमारा वोट चाहिए। ये रास्ता बंद कर दिए हैं। आप सोचिए जीतने के बाद ये क्या क्या बंद करेंगे, सही है कि नहीं? सब कुछ बंद हो जाएगा, समझ लो। कोई वोट कटने से बटने से बीजेपी जीतेगी नहीं। इनका अपना नारा है, क्या नारा है इनका? बटोगे तो कटोगे। अरे हम लोग वो लोग हैं जो मानते हैं एकजुट होगे तो जीतोगे, और हम एकजुट हो चुके हैं। आज हमने यहाँ से एक मैसेज दे दिया है। आज हमने पूरे विधानसभा में यहाँ से एक ओपन मैसेज दिया है, एक खुला मैसेज दिया है कि आज हम ना ही बटेंगे ना ही कटेंगे, बल्कि एक होंगे और जीतेंगे। अब की बार MIM का आमदार, बोलो एक बार जोर से, अब की बार MIM का आमदार, अब की बार। पीछे भाई जरा बोलिए, थोड़ा हौसला बढ़ेगा इस बहन का। बहुत लड़ रही हूं मैं, आप लोग भाई थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा मुझे धक्का देंगे तो इंशाल्लाह ये बहन बहुत मजबूत है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरी आवाज हर उस जगह गूंजेगी। ये जो अभी नीतीश राणे के बारे में बता रहे थे भाई, इसके अब्बा को क्या कहते पता है ना? नीतीश राणे के अब्बा को मुर्गी चोर। आपको पता नहीं होगा तो ये मुर्गी चोर का बेटा, ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? आज आशमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह, अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया
तो ये नीतीश राणे रामगिरी जैसे जो कुफ्फार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखने नहीं दूंगी। यहां से बाहर खदेड़ के भगा दूंगी उसको। ये मुर्गी चोर की ये मुर्गी चोर की औलाद है। इनको हमने इनको इतना ऊपर बिठाया है, समझे आप लोग। हमने हमारी वजह से आज इतना बोलना सीखे हैं। तो भाइयों, आप लोगों को याद रखना है कि अभी आने वाला वक्त हमारा है। जो बीत गया वो खत्म, आने वाला वक्त हमारा है। हमको काम करना है एक साथ मिलकर। यहाँ पे जो मशाल पार्टी की जो महिला है, उसने बहुत सारे कॉर्पोरेटर रहने के वक्त ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारे को तकलीफ हुई है। जैसे कसाईवाड़ा का कब्रिस्तान के बारे में पता है आप लोगों को? उस कब्रिस्तान को अगर एक सिर्फ फुट ओवर ब्रिज मिल जाए तो जनाजा लेके जाने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। यहाँ पे 50-50, 40-40 माले की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये कब्रिस्तान के जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज 15 साल से नहीं बन रहा है। आप समझ सकते हो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कब्रिस्तान क्यों बन जाता है? कब्रिस्तान में किसका है? कहाँ? वहां पे कौन दफन होता है? कौन दफन होता है? जोर से बोलो, क्योंकि आज भी बहुत लोग सो रहे हैं। आज भी मेरे बहुत भाई सो रहे हैं। आज भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। बस उनको एक ही डर दिखाया जाता है कि यहाँ वोट डालेंगे तो वो होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा। यहाँ वोट डालो, हम ही आएंगे, सिर्फ हम आएंगे। ये वक्त है मेरे भाइयों। मैं समझ गई, मैं एक औरत, मेरा काम घर पे खाना बनाना। जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो आप लोगों की नहीं आई है? आप तो बहुत समझदार हो ना? हो कि नहीं? समझदार हो ना? तो आपके दिमाग में बात नहीं आ रही कि ये डर गए? ये सारे जितने कैंडिडेट खड़े 15, मेरा नाम है एडवोकेट आसमा शेख। सिर्फ मेरे नाम से दहशत है कि जो हमारा कसाईवाड़े का जलसा था उसको इन लोगों ने जानबूझ के परमिशन डाल के कैंसिल किया। सिर्फ आसमा शेख नाम की दहशत, असदुद्दीन ओवैसी के नाम की दहशत, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम की दहशत कि एक जलसे से डर गए। हमारे प्रोग्राम को हमने 4 तारीख से परमिशन डाला, पता है आपको, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर ली, 2 तारीख का लेटर बता के वहां से हमारे जलसे को इन्होंने कैंसिल करवाया। आज आप समझ सकते हो, यह दहशत ही है, ये दहशत है। उनको पता है कि आज ये जो भाई है, ये जो बहनें यहाँ पे इतनी तादाद में बैठी है, ये पूरी तरह से जाग गई है। इनको पता चल गया है कि कोई वोट कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं वोट नहीं जाने वाला है। इसीलिए इन्होंने अभी कुछ अपने भाइयों को लगा दिया है यहाँ पे जाके कानाफूसी करने, वकालत करने कि भाई ये, और कोई नहीं। मजलिस के बारे में कुछ गलत बोलने को, मजलिस के बारे में उनके पास कोई गलत बोलने को है ही नहीं। बस एक ही डर, हमेशा एक ही डर दिखाया जाता है कि मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी। बाकी इनके पास मजलिस के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है जो ये मजलिस के खिलाफ बोल सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों जो यहाँ पे बहुत देर से बैठी हुई है, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ तो हम देखते नहीं हैं, तो उसको उसकी बात करके अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना है, सही है ना? बीजेपी का नाम ले तो जाके फिर से वजू करके आना पड़े, इतना कुफ्फार और इतना गंदगी है, तो उसके बारे में तो छोड़ ही दो। मुझे बताना है कुछ चीज़ें जो मशाल के बारे में पता नहीं अभी क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि मशाल ही आज सब कुछ कर सकती है, माइनॉरिटीज़ के लिए मशाल ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमने 4 महीने से इन लोगों को देखा है। कोल्हापुर का इंसिडेंट भूल गए,
कोल्हापुर, जहाँ का एमपी कौन है? कांग्रेस वाला है ना। वहां पे क्या हुआ था? मस्जिद के अंदर घुस के उसको शहीद करने की कोशिश की और 50-60 साल पुराने जो लोग रह रहे थे उनको घसीट घसीट के मार के भगाने का काम किया गया। पर यहाँ पे ना मशाल के मुंह से आवाज निकली, ना पंजे के मुंह से आवाज निकली, कोई कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि काम खत्म, पिक्चर खत्म। वोट चाहिए था, आके खड़े हो गए, बता दिया आपको बड़े बड़े पिक्चर कि भाई हम लोग सेक्युलर है, हम लोग यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। अरे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे? हमारे लिए क्या कर रहे? कहाँ है हमारा रिजर्वेशन भाई? 5% रिजर्वेशन ये सरकार आती है, हमारे से वोट लेके जाती है। हम सही में बहुत अहम हैं। हम जिस तरफ जाते हैं वही की थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए भाइयों, आते ही है साहब, तब तक मैं अपनी तकरीर बोल दूं, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है एक महिला को यहाँ पे खड़े रह के कुछ बोल